सो नाउ ये सारे टूल्स हैं जो अपनी ड्राइंग में मैं यूज़ करती हूँ। ये कुछ आर्ट लाइन की पेंसिल्स हैं, ये कुछ 70 की पेंसिल्स मिल जाती हैं 70 रुपीज़ की, और लाइक ये मैंने 2 से 3 साल पहले ख़रीदी थी, बट देखो एकदम ही न्यू लग रही हैं क्योंकि इसका भी कुछ यूज़ नहीं आता है ड्राइंग में। बस आपको थोड़ा सा बेस बनाने के लिए हल्का सा यूज़ करना रहता है इन पेंसिल्स को, क्योंकि जब हम चारकोल ड्राइंग बनाते हैं तो हम ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में मेरे पास एक ये मैकेनिकल पेंसिल है जो कि बहुत ही चीप है, और लाइक मतलब इससे बहुत अच्छा हम नीचे का बेस ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत लाइट ड्रॉ करना रहता है, ग्रिड लाइंस बना सकते हैं। बस इसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड देन उसके बाद में कुछ ये पेंसिल्स हैं। इन 3 पेंसिल का एक सेट आता है जिसमें ये एक मीडियम साइज़ पेंसिल होती है, एक ये सॉफ्ट पेंसिल होती है, एक मीडियम साइज़ की पेंसिल होती है, और एक ये हार्ड पेंसिल होती है। इस सेट को मैंने सिर्फ एक बार ही ख़रीदा है क्योंकि आपकी इस पेंसिल का और इस पेंसिल का भी कुछ भी यूज़ नहीं आता है, सिर्फ कहीं कहीं पे यूज़ आता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आती है वो ये पेंसिल है जो कि आपको अलग से भी मिल जाती है। तो देखो मैंने इसके कितने सारे पेंसिल्स अभी तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ और कितने सारे मैंने रखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल आपकी ड्राइंग में यही है, ये पेंसिल है। देन उसके बाद में ये इरेज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मतलब ये इरेज़र ही है थोड़ी सी जो महंगी है। अगर आप नहीं भी ये इरेज़र ख़रीदना चाहते हो स्टार्टिंग पे तो आप मत लो, आप प्रैक्टिस के टाइम पे, बट बाद में मैं आपको ज़रूर बोलूँगी आपको ये इरेज़र लेनी चाहिए क्योंकि इसके बिना मतलब काम होना थोड़ा सा टफ़ है। और फिर उसके बाद मैं ये पेन यूज़ करती हूँ अपनी ड्राइंग्स में हाईलाइट देने के लिए। एंड आफ्टर दैट दिस ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ये थोड़े से गंदे हो गए हैं क्योंकि पुराने हो गए हैं। इससे जो है मैं शेडिंग में यूज़ करती हूँ, इससे अपनी ड्राइंग्स में शेड करने के लिए मैं इन ब्लेंडिंग स्टेम्स को यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं ये कुछ ब्रशेस को यूज़ करती हूँ अपनी ड्राइंग में शेडिंग करने के लिए, जैसे कि स्किन टेक्सचर को जो है ड्रॉ करने के लिए मैं अपने इन ब्रशेस का ही यूज़ करती हूँ। इस ब्रश को यूज़ करती हूँ आइज़ के पास में ड्राइंग करने के लिए, छोटे छोटे ब्रश को यूज़ करना, और नोज़ के पास में ड्राइंग करने के लिए ये बहुत सारे इसमें फ़ाइन ब्रशेस भी हैं। इसका एक सेट आता है जो आप अमेज़ॉन से ले सकते हो या किसी भी ऑनलाइन ऐप से ले सकते हो, जो कि आपको मतलब बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप किसी मेकअप स्टोर की शॉप पर जाकर के इन ब्रश को लोगे तो ये आपको सस्ते मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जब आप ड्राइंग शॉप पे जाते हो। और ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश हैं, और जिन ब्रश से आपको चारकोल ड्राइंग बनानी है उन ब्रशेस को आपको कहीं और यूज़ नहीं करना है। तो ये भी आपको कुछ 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे ये ब्रशेस। एंड देन मैं ये इरेज़र्स यूज़ करती हूँ। इस इरेज़र को तो मैं यूज़ करती ही हूँ, इस इरेज़र को मैं यूज़ करती हूँ। उसके साथ में मैं इस इरेज़र को, ये तो बहुत नॉर्मल सी इरेज़र है, कभी कभी ड्राइंग में यूज़ आती है, उसके साथ में मैं इस इरेज़र को यूज़ करती हूँ लाइक दिस। इसको मैं अपने ड्राइंग्स को लाइट आउट करने के लिए, जो चारकोल पाउडर है उसको लाइट आउट करने के लिए यूज़ करती हूँ अपनी ड्राइंग में। एंड देन उसके बाद में मैं ये चारकोल पेंसिल्स को यूज़ करती हूँ। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले पूरा बॉक्स लिया था, और ये बाकी तो मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया है। इसमें से काफ़ी सारी स्टिक्स मैंने अपने फ्रेंड्स को, कज़न्स को दे दिया है। मैंने जब से जो है सिर्फ 2 स्टिक्स का पाउडर बनाया था, जो कि इतना पाउडर बना था, 1-1.5 स्टिक का ही था ये, पूरी कंप्लीट 2 स्टिक्स का भी पाउडर नहीं है। और एक बार ही मैंने ये बनाया था, तब से मैं इसको अपनी ड्राइंग में यूज़ कर रही हूँ और ये ख़त्म ही नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये 25 की एक लेड मिल जाती है इसकी चारकोल की, तो आप 1 या 2 लेड ही ख़रीदो, पूरा बॉक्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मनी वेस्ट है। मुझे पता नहीं था तो मैंने ले लिया था ना, मैं भी नहीं लेती। और फिर उसके बाद मैं अपनी ड्राइंग्स में कॉटन का भी यूज़ करती हूँ शेडिंग के लिए।